नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों फिर से एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले बैतूल में मंच से 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मंडला में सरप्राइज विजिट पर पहुंचे और मेडिसिन रूम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बंद मिला तो सिविल सर्जन को सस्पेंड कर दिया। हर रोज बैठकें ले रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान की जो इमेज सामने लाने की कोशिश की जा रही है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि उनका करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। लेकिन इसी बीच सीहोर से सोमवार को शिवराज सिंह चौहान का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट पीआरओ को यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान यानी कि मुख्यमंत्री की विजिट है और कोई मीडिया वाला दिख नहीं रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान सीहोर में इरिगेशन लिफ्ट प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे और ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को लेकर उन्हें आड़े हाथों भी लिया है। जी सर, मुख्य अभियंता ये मुझे जरा पूरा समझाओ कितना काम हुआ है, गुणवत्तापूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ। इसको एक एक चीज देख रहा हूँ। अब आपका कहा जनसंपर्क वाला उसको पता नहीं चलता। कैसे लेमनिया है? कब से हो तुम? 1 मिनट कर लिए बंद करो। कब से हो जनसंपर्क? मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है, एक नहीं है कोई आदमी मीडिया वाले। क्या करते हो? प्लेस का सर पता नहीं। प्लेस का पता होता है कि हर जगह कैसे दौड़ते हो? सर सबको तुरंत मैं एक एक चीज देख रहा हूँ, करो। तो हमारा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान का जो ये जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, क्या ये वाकई में ही है या ये सिर्फ दिखावा है और सिर्फ अपनी इमेज बनाने की एक कोशिश की जा रही है, जैसा कि सीहोर की वीडियो के बाद आरोप भी लग रहे हैं। और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यह है कि जो शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, मंडला में, बैतूल में अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गाड़ दूंगा, क्या आपको लगता है कि वाकई में ही वो एक्शन मोड सिर्फ करप्शन को खत्म करने के लिए या ये दिखावा है? इसका मैं दूसरी चीज बताता हूं। एक तरफ इतना तगड़ा एक्शन है कि चारों तरफ ये सस्पेंड, वो बर्खास्त, और दूसरी तरफ लोकायुक्त का वो डीजी जो करप्शन के खिलाफ सीरियसली ऑन ग्राउंड वर्क कर रहा था, उसको 6 महीने में हटा दिया गया। इस एक ट्रांसफर से ये जो पूरी नौटंकी है उसकी असलियत सामने आ जाती है। शिवराज सिंह चौहान को अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने हैं या वो उठाना चाहते हैं तो वो मीडिया को क्यों देख रहे हैं साइट पर? वो क्यों ये चाहते हैं कि मीडिया उसे कवर करे? वो काम क्यों नहीं करते कि मीडिया दौड़ के खुद जाए? अच्छा सर, ये जो सीहोर से जो वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं पीआरओ के मुख्यमंत्री का विजिट है और एक भी मीडिया वाला नहीं दिख रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या है इसके पीछे, मानसिकता क्या है? मैं वही कह रहा था कि इसके पीछे सिर्फ ये है कि मीडिया में ये चला जाए कि मैंने मंच से सस्पेंड कर दिया, मैंने बर्खास्त कर दिया, मैंने हॉस्पिटल वाले को हटा दिया। पर वास्तविकता यह है कि जो करप्शन लगातार चल रहा है और जो करप्शन की जड़ है या मदर ऑफ करप्शन है, उनकी तरफ सरकार ने एक कदम नहीं उठाया है। फील्ड में तैनात छोटे कर्मचारी अपनी जगह हैं, लेकिन वल्लभ भवन में बैठे बड़े कर्मचारी, आईएएस अफसर, जिनका करप्शन लगातार चर्चा में है और जिनकी तरफ लोकायुक्त डीजी कैलाश मकवाना ने उंगली उठाई थी, लोकायुक्त के सामने लाए थे, उन पर कोई बात नहीं। तो ये दिखावा किस लिए? वास्तविकता उनको भी पता है कि जमीनी स्थिति यह है कि करप्शन के बिना कोई काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, जैसे आपने तो इतना लंबा 4 दशकों से अधिक समय मीडिया में गुजारा है, ये जो मीडिया में मान लो वो दिखा भी रहे हैं, तो क्या उसका वाकई में ही लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है? क्योंकि वास्तविकता ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल से या 18 साल से तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। अगर अभी 4 टर्म्स के एंड में इस तरह का एक्शन ले रहे हैं तो क्या जनता उसको मान जाएगी? मैं इसका जवाब एक घटना से देता हूं। शनिवार को मैं मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में नर्मदा के किनारे गया था परिवार के साथ। वहां ऐसे ही बात होने लगी तो एक आदमी अपनी भैंसें चरा रहा था नर्मदा के बेसिन में, 12th पास रहा होगा। ऐसी बातचीत हुई तो उसने मुख्यमंत्री के प्रति जो शब्द कहे उनको मैं यहां नहीं कह सकता, लेकिन उससे ये लग रहा था कि इनकी असलियत सब जानते हैं। उसने कहा कि नर्मदा के बेटे हैं और नर्मदा जैसे खोदी जा रही है, नर्मदा जैसे लूटी जा रही है, उनके अपने लोग उनके अपने इलाके में, उस पर शिवराज सिंह कुछ नहीं करते। तो मूल बात यह है कि करप्शन को लेकर के जो इमेज बन गई है, जो आम आदमी को पता है कि बिना
करप्शन के कुछ नहीं होगा। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, आयुष्मान की योजना हो, पोषण आहार हो, नर्सिंग घोटाला, घोटाले दर घोटाले, हर चीज में करप्शन है। तो उस इमेज को कैसे तोड़ेंगे? उसको मीडिया तोड़ नहीं सकता। मीडिया दिखा देगा मुख्यमंत्री ने ये किया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री ये बताएं कि क्या सुधर गया मुख्यमंत्री के अपने एरिया में सारे स्कूलों में। सर, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अगर 15 साल या 18 साल के अंदर लगातार करप्शन के स्कैम्स जो हैं, जो बाहर आ रहे हैं, अब दिख रहे हैं सबको, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनको बाहर ला रही हैं, तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? लीडर, हु इज लीडिंग द गवर्नमेंट। अगर पहले कहा जाता था ना, घोड़ा घुड़सवार के इशारे पर नाचता है, और ब्यूरोक्रेसी को घोड़ा, और सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा था मैं घुड़सवार हूं, शिवराज सिंह खुद को टाइगर कहते हैं। जब टाइगर के हाथ में कमान है तो बकरियां कैसे खाई जा रही हैं? कौन खा रहा है उन बकरियों को? कौन लूट रहा है सरकार का पैसा? कहां जा रहा है वो पैसा, जो पैसा सरकार का नीचे गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए? अब मुख्यमंत्री बार बार आदिवासियों के गांव में जा रहे हैं, पैसा की बात कर रहे हैं, उनको नई नई योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? पहले दिन से, जब 2005 में आप चीफ मिनिस्टर बने थे, 15 महीने को छोड़ दें, तब से आप चीफ मिनिस्टर हो, आप वो सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पाए कि लोग आके आपसे कहें कि हाँ हमारे यहाँ ये काम हुआ है? आप जाके उनसे पूछ रहे हो काम हुआ है? अच्छा सर, ये तो फैक्ट है कि पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में कई स्कैम सामने आए, बड़े स्कैम सामने आए, और ये भी फैक्ट है कि अब चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाला है, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान तैयारियां कर रहे हैं, जमावट कर रहे हैं, और उसमें अपने आप को इस तरह का इमेज वो सामने कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस उनकी करप्शन के खिलाफ है। कहां तक जनता को कन्विंस करने में कामयाब होंगे? एक तरफ 15 साल के स्कैम्स और दूसरी तरफ ये इमेज बिल्डिंग का एक्सरसाइज। देखिए, इमेज बिल्डिंग तब होती है, गांव में अगर काम हो जाएगा, इमेज अपने आप बन जाएगी। अगर गांव के आदमी को स्कूल में टीचर है, उसके यहाँ राशन बट रहा है, उसके यहाँ जो लेखपाल ठीक ढंग से काम कर रहा है, बाकी व्यवस्थाएं हैं, तो कोई कुछ कहता रहे, मीडिया कितना भी दिखाता रहे कि वो करप्ट है, कोई नहीं मानने वाला। लेकिन अगर गांव में वही सब है, जहां शिवराज सिंह ने कहा ठेका बंद, वहां गाड़ी से जाके शराब बेची जा रही है, और जहां कहा कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सब बदल देंगे, सब भ्रष्ट हटा देंगे, कोई शराब की दुकान नहीं होगी, कहीं राशन की गड़बड़ी नहीं होगी, और वो सब हैं, तो मीडिया क्या कर लेगा? जो भुक्तभोगी है, वो जो भुगत रहा है कि उसके बच्चे के लिए स्कूल में टीचर नहीं है, मिड डे मील नहीं है, उसके यहाँ स्कूल में गांव में जो है आंगनबाड़ी में वर्कर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? वो हंसता है, मीडिया का मजाक बनाता है। और मीडिया की जो स्थिति खराब हुई है, वो ऐसी चीजों से हुई है कि मेरा फाइनल सवाल आपसे है कि ये मानसिकता के ऊपर है कि कैसी मानसिकता है कि अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले बहुत सारे स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए, कहीं टीचर नहीं, कहीं स्टूडेंट नहीं, बहुत सारी बिल्डिंग नहीं, और 1-2 दिन बाद अनाउंस किया जा रहा है कि भाई सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दिया जाएगा कि प्राइवेट स्कूल भी फेल हो जाएंगे। तो ये मानसिकता क्या है कि एक तरफ तो बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, वो भी बेवकूफ बना रहे लोग। वो भी सीएम राइज स्कूल, जब जो स्कूल, कुछ सीएम राइज स्कूल खोल के, वही कह रहा हूं, कुछ सीएम राइज स्कूल खोल के आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो हजारों स्कूल जो वर्षों से चल रहे हैं, जिनमें आप एक टीचर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, एक कमरा नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं हो पा रही है, एक अस्पताल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर तक नहीं है, गांव में जहां मिडवाइफ को जाना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही है, लेखपाल हर उसके लिए वसूली कर रहा है। कहीं जाइए, रोज आ रहे हैं कि गांव में सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? स्वास्थ्य के लिए मिडवाइफ हो, या कंपाउंडर हो, या डॉक्टर हो, स्कूल हो, लेखपाल सही ढंग से काम करे। ये तीनों ही सिस्टम मोस्ट करप्ट श्रेणी में है मध्य प्रदेश में। कहीं भी चले जाएं, शिवराज सिंह जी कुछ भी करें, अगर आज वो हर गांव में खुद भी जाने लगे, तब भी इमेज बदलनी नहीं है, क्योंकि जो चैनल बन चुका है, जो वसूली हो रही है, वो ऊपर से हो रही है, उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार की जो जननी है, वो अब नीचे से ऊपर नहीं है, ऊपर से नीचे जा रही है। तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान अपनी इमेज को चेंज करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सीहोर का जो वीडियो है उसने काफी हद तक उनको एक्सपोज भी किया है। ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सारी चीजें, सारी कवायद सिर्फ मीडिया में अपनी इमेज बनाने के लिए की जा रही है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।